हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के जो राइटर हैं जॉन मिल्टन जी, आज उनकी बायोग्राफ़ी पर बात करेंगे। हम लोग उनकी बायोग्राफ़ी देखेंगे और जल्दी ही मैं इनके कुछ वर्क्स हैं, जो इनकी कुछ पोएम्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको वीडियो दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बायोग्राफ़ी ऑफ जॉन मिल्टन। तो हम लोग इनके जब बर्थ की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है हुआ है 9 दिसंबर 1608 में। कहाँ हुआ है? ब्रेड स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड में हुआ है। इनकी डेथ की बात करते हैं तो 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई थी, बन हिल, लंदन, इंग्लैंड में। उसके बाद इनके फादर की बात करते हैं तो इनके फादर का नेम जो है वो जॉन मिल्टन है, जो कि एक क्या थे? एक स्क्रिवे थे और कंपोज़र ऑफ चर्च म्यूजिक। इनकी मदर की बात करते हैं तो इनकी मदर का नेम था सारा जेफरी। उसके बाद स्पाउच की हम लोग बात करते हैं तो स्पाउच जो है, इनकी 3 स्पाउचेस रही हैं। सबसे पहली स्पाउच इनकी हैं, इनकी वाइफ जो हैं मेरी पॉवेल हैं, जो कि ये जो है इनकी शादी हुई थी 1642 में। और जो इनकी वाइफ थी वो 17 ईयर्स की थी। 17 ईयर्स बाय हर 3 डॉटर्स, और उससे जो है इनके 3 डॉटर हुई थी और 1 सन हुआ था। ठीक है। ही वाज 34 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जॉन मिल्टन जो थे वो हमारे 34 साल के थे, और जो मेरी पॉवेल थी वो कितने वर्ष की थी? 17 ईयर्स, यानी कि 17 साल का इनके और इनकी एज में, इनकी वाइफ की एज में डिफरेंस था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी जो सेकेंड वाइफ थी वो थी कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक जो थी, इनकी साथ जो शादी हुई थी, कब हुई थी? 12 नवंबर 1656 में। और इनकी जो डेथ हुई है, यानी कि कैथरीन वुडकॉक की, वो हुई है 3 फरवरी 1658। आफ्टर 4 मंथ्स गिविंग बर्थ ए बेबी डॉटर, कैथरीन डाइड सून, यानी कि जो है इन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, कैथरीन थी, और उसके 4 महीने के बाद जो है कैथरीन वुडकॉक जो थी वो पास अवे हो गई। और इनकी याद में ही रोट अ सोनेट ऑन हर डेथ, और इनकी याद में ही इनको डेडिकेट करके इन्होंने एक सोनेट लिखा है, जो कि है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, या इसका दूसरा टाइटल है मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी जो थर्ड मैरिज की बात। थर्ड जो इनकी वाइफ रही हैं वो हैं एलिजाबेथ मिंसुल। इनकी शादी हुई थी 1663 में, जो कि 31 ईयर जूनियर थी मिल्टन से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एलिजाबेथ मिंसल की शादी जो है जॉन मिल्टन के साथ कब हुई? 1663 में। और ये जो है 31 साल बड़े थे, जॉन मिल्टन जो थे एलिजाबेथ मिंसल से 31 साल बड़े थे। अब हम लोग ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट हैं, सिविल सर्वेंट इन ओलिवर क्रॉमवेल्स रीजन। ठीक है। उसके बाद अगर इनकी पीरियड की बात करते हैं तो 1625 से लेकर 1660 तक का पीरियड रहा है, नोन एज ऑफ मिल्टन। और ये जो पीरियड है इसको किस नाम से बोला जाता है? जाना जाता है एज ऑफ मिल्टन के। मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्रिस्ट। मिल्टन को क्या बोला गया है? लेडी ऑफ क्रिस्ट। इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बड़े ही चार्मिंग थे, बाल इनके घुंघराले थे, इसीलिए जो है कमेंट दिया गया है इनके ऊपर, लेडी ऑफ क्रिस्ट बोला गया इनको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1620 में इनरोल्ड एट सेंट पॉल्स स्कूल। उसके बाद 1625 में इनरोल्ड एट क्रिस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1625 में सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉलेज फॉर आर्ग्यूड विद ट्यूटर विलियम चैपल। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो है ये एक ऐसे राइटर थे जिन्हें क्या किया था? सस्पेंड किया गया था कॉलेज से। और क्यों किया गया था? विलियम चैपल से इन्होंने आर्ग्यू किया था, इसीलिए। उसके बाद ही बेक टू कैम्ब्रिज सेम ईयर विद अ न्यू ट्यूटर नेथनियल टॉबी। 1629 की हम लोग बात करते हैं तो ही रोट
हिज फर्स्ट ओड, ध्यान दीजिएगा कि 1629 में इन्होंने अपना फर्स्ट ओड लिखा था, दिसंबर 1629 एट द एज ऑफ 21। ठीक है, 21 साल की एज में इन्होंने अपना फर्स्ट ओड लिखा था, जो ओड का टाइटल क्या था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्रिस्ट नेटिविटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए। उसके बाद 1630 में हम लोग बात करते हैं। 1630 में क्या हुआ था कि फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ऑन शेक्सपियर, ध्यान दीजिएगा इनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है वो कौन सी है, ऑन शेक्सपियर। ठीक है, और ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, इंक्लूडेड इन द सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो सेकेंड एडिशन आया था वो 1632 में आया था। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था। उसके बाद थर्ड फोलियो भी आया था, आप उसके बारे में बताइए, और फोर्थ फोलियो के बारे में भी बताइएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि 1629 में इन्होंने फर्स्ट ओड लिखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ठीक है, 21 साल की एज में लिखा है। और अगर हम लोग फर्स्ट पब्लिश पोएम की बात करते हैं तो फर्स्ट पब्लिश पोएम जो है शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर है, ध्यान रखिएगा, और ये जो है सेकेंड फोलियो में आई थी। उसके बाद 1629 में हम लोग बात करते हैं तो ऑन 26 मार्च BA डिग्री कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद 1632 में ऑन जुलाई 3 MA डिग्री कंप्लीटेड। ठीक है, MA कंप्लीट कर लिया था 1632 में, और BA कंप्लीट किया था इन्होंने 1629 में। उसके बाद 1637 की बात करते हैं। मदर सारा जेफरी डाइड एंड बरीड ऑन टाउन हारफॉन। ठीक है, इनकी मदर की जो है डेथ हो गई थी, सारा जेफरी, और उन्हें बरी कहाँ किया गया था, टाउन हारटॉन में। ठीक है, उसके बाद 1638 की हम लोग बात करते हैं। 1638 में क्या हुआ था कि इन्होंने एक टूर किया था फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का और इटली का। ठीक है, ये 3 नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इन्होंने 1638 में किन किन देशों का, किन किन शहरों का जो है टूर किया था। ठीक है, उसके बाद 1639 में हम लोग बात करते हैं तो फोर्स टू रिटर्न फ्रॉम हिज टूर ड्यू टू रूमर्स सिविल वार इन इंग्लैंड। ठीक है, 1639 में जो है ये जो है चले आए थे, क्योंकि ऐसी भ्रम फैलाया गया था कि सिविल वार जो है इंग्लैंड में होने जा रहा है। 1637 की बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईयर इनके लिए, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि 1637 में जो है ही रोट लिसिडस। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। इन्होंने एडवर्ड किंग जो इनके फ्रेंड थे उनके ऊपर एक वर्क लिखा है जिसका नाम क्या है, लिसिडस है। ठीक है, जो कि इनका फ्रेंड जो था वो जब इसकी डेथ हुई थी, कैसे हुई थी, ड्राउनिंग से हुई थी, वो डूबकर मर गया है। ठीक है, अच्छा, लुसिडस जो है वो हमारा क्या है, लुसिडस एक पास्टोरल एलिजी है। ठीक है, गेव द व्यूज़ ऑफ पोइट्री, और इसमें जो है पोइट्री के व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, 1637 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। 1637 में इन्होंने लुसिडस लिखा है, और किसकी डेथ पे लिखा है, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा है। और ये जो है इनके फ्रेंड कैसे मरे थे, ड्राउनिंग से, यानी कि डेथ इनकी हुई थी डूबने से। लुसिडस क्या है, एक पास्टोरल एलिजी है, और इसमें आपको क्या मिलता है, हमें जो है व्यूज़ ऑफ पोइट्री मिलते हैं। उसके बाद 1639 की बात करते हैं तो इन्होंने ही रोट एलिजी इपेथेलियम डेमोनिस ऑन द डेथ ऑफ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी डाइड ड्यूरिंग मिल्टन्स यूरोपियन टूर। ध्यान दीजिएगा कि ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि इन्होंने अपने फ्रेंड जो चाइल्डहुड फ्रेंड था उसके लिए जो है कौन सा वर्क लिखा है, इन्होंने एपिटेफियम डेमोनिस। ठीक है, किसकी डेथ पे लिखा है, इन्होंने अपने फ्रेंड हैं चार्ल्स डियोडटी, उसके ऊपर लिखा है। और ये इनके फ्रेंड जो है कब मरे थे, जब मिल्टन यूरोप का टूर करने गए थे। 1640 की हम लोग बात करते हैं तो 1640 में ही रोट डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, उसके बाद द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर,
और टेट्राकोडॉन और कोलेस्टेरियन। और ये जो है इन्होंने 1640 में चारों वर्ग जो लिखे हैं, ये जो है ऑल दीज वर्क्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं, डाइवर्स ट्रैक्ट, एंड ही गॉट अ नेम मिल्टन द डाइवर्सर। इन्हीं वर्क्स के लिए इन्हें जो है एक नेम मिला था, क्या नाम मिला था, मिल्टन द डाइवर्सर। उसके बाद 1644 की बात करते हैं तो 1644 में क्या हुआ था, 1644 में जो एरोपेगिटा है, एरोपेगिटिका और ऑफ एजुकेशन जो है इन्होंने इनके पब्लिश हुए हैं। फॉर द लिबर्टी ऑफ प्रेस, ये दोनों वर्ग जो है किसके लिए लिखे गए थे, फॉर द लिबर्टी ऑफ प्रेस। 1647 में क्या हुआ, इनके जो है 44 में ये इन्होंने लिखा और उसके बाद 1647 में इनके फादर की डेथ हुई। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट बीहेडेड जो है, चार्ल्स फर्स्ट जो है इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया और ओलिवर क्रॉम्वेल जो है राजगद्दी पर आ गए। मिल्टन सपोर्टेड द रिमूवल किंग, ठीक है, मिल्टन ने किसका सपोर्ट किया था, चार्ल्स फर्स्ट का, ठीक है। और 1649 में ही पब्लिश्ड द टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। बाय दिस वर्क ही बिकेम द सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स एंड क्रॉम्वेल्स गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा कि जो है 1649 भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ल्स जो फर्स्ट था वो मतलब बिहेडेड हुआ और राजगद्दी से हट गया था। उसके बाद कौन आया था, क्रॉम्वेल आया था, क्रॉम्वेल। और फिर जो है 1649 में ही ये क्या बने थे, सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स टू क्रॉम्वेल्स गवर्नमेंट। उसके बाद 1650 में क्या हुआ था कि लॉस्ट हिज वन आई, जो है इनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी। 1652 की बात करते हैं तो 1652 में बिकेम ब्लाइंड कम्प्लीटली, ठीक है, ये जो है कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। और ये ब्लाइंड किस लिए हुए थे, ड्यू टू ग्लूकोमा। याद रखिएगा कि मिल्टन जो है ब्लाइंड किस लिए हुए थे, उन्हें कौन बीमारी थी, ग्लूकोमा थी। उसके बाद 1652 में ही इनकी जो पहली वाइफ थी वो क्या हुई थी, एक्सपायर हो गई थी आफ्टर गिविंग फोर्थ चाइल्ड डॉटर डिबोरा। उसके बाद 1659 की बात करें हम लोग, 1659 में क्या हुआ था कि चार्ल्स सेकेंड केम ऑन द थ्रोन, मिल्टन वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर 2 months, ठीक है। 1659 में जब क्रॉम्वेल हटे उसके बाद चार्ल्स सेकेंड आया, तो चार्ल्स सेकेंड ने क्या किया, इनको जो है अरेस्ट करवा दिया और इन्हें 2 महीने की सज़ा हुई, जेल हो गई। 1658 में क्या हुआ कि ही स्टार्टेड टू राइट पैराडाइज लॉस्ट। इन्होंने क्या किया था, ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1658 में ही स्टार्टेड टू राइट पैराडाइज लॉस्ट। 1658 में पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने शुरुआत की थी लिखना, और उसके बाद कंप्लीटेड इन 1665। 1667 में बात करते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो था पब्लिश हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है कि पैराडाइज लॉस्ट कब इन्होंने लिखना शुरू किया, 1665 में। कब कंप्लीट हुआ, 1665 में, सॉरी 1658 में इन्होंने लिखना शुरू किया, 1665 में ये कंप्लीट हो गया। और 1667 में क्या हुआ, ये जो है पैराडाइज इनका जो लास्ट वर्क है वो जो है पब्लिश हुआ, कितनी बुक्स में, 10 बुक्स में, ठीक है, 10 बुक्स में ये पब्लिश हुआ। ध्यान ये देने वाली बात है बहुत कि जो है पैराडाइज लॉस्ट लिखना कब शुरू हुआ है, 58 में, कंप्लीट हुआ 65 में, 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ है 10 बुक्स के साथ। और ये पब्लिशर्स कौन थे, सैमुअल सिमंस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है पैराडाइज लॉस्ट के जो पब्लिशर कौन थे, सैमुअल सिमंस थे। और जब ये पैराडाइज कंप्लीट हुआ था पैराडाइज लॉस्ट, तो 1300 से 1500 कॉपीज़ जो है इनकी तुरंत ही बिक गई थी। उसके बाद 1671 की बात करते हैं हम लोग। 1671 में क्या हुआ कि पैराडाइज रिगेंड जो है और सैमसन एग्निस्ट पब्लिश हुआ है 1671 में, ठीक है। 1671 में कौन कौन से वर्क इनके पब्लिश हुए, पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन एग्निस्ट।
1674 की हम लोग बात करते हैं तो क्या हुआ कि डाइड ऑफ गाउट। ठीक है, ये जो है इनकी डेथ हो गई थी और ये किससे मरे थे? गाउट एक नाम की इनकी बीमारी थी, वो जो है उससे मर गए थे। ये बरी कहाँ हुए थे? बरीड इन सेंट गाइल्स चर्च। सेंट गाइल्स चर्च में जो है ये दफनाए गए थे, इन क्रिपल गेट लंदन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ हुए थे? इन क्रिपल गेट लंदन। उसके बाद सेम ईयर पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड विद 12 बुक्स। 1674 में जो है क्या हुआ कि पैराडाइज लॉस्ट जो था वो 12 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1658 में पैराडाइज लिखना शुरू किया, 65 में कंप्लीट हुआ, 67 में 10 बुक्स के साथ हुआ और 1674 में जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद जो है ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये 12 बुक्स में पब्लिश हुआ था। उसके बाद अदर नोट्स की बात करते हैं हम लोग तो द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। ठीक है, मिल्टन की एज में जो है 3 टाइप्स के जो पोइट थे, मेटाफिजिकल पोइट थे, कैलिबर थे और पुरिटन थे। ठीक है, मिल्टन कंसिडर्ड हिज मास्टर एडमंड स्पेंसर। ठीक है, उन्होंने जो है मिल्टन ने अपना मास्टर किसे बताया है? एडमंड स्पेंसर को बताया है। मिल्टन बाज पुरिटन एंड क्रिश्चियन। ठीक है, मिल्टन जो थे पुरिटन और क्रिश्चियन दोनों थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द लाइफ ऑफ मिल्टन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। यानी मिल्टन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, मिल्टन लिव्ड थ्रू कैरोलिन, कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन पीरियड। ये जो है तीनों पीरियड में इन्होंने इन तीनों पीरियड्स को देखा है। ठीक है, मिल्टन जो है तीनों जो पीरियड्स रहे हैं, कैरोलिन, कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिल्टन होल्ड द पोस्ट ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट लेटिन सेक्रेटरी। ठीक है, मिल्टन रोट 24 सॉनेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो है मिल्टन ने कितने सॉनेट लिखे हैं? 24 सॉनेट्स लिखे हैं, जिनमें से 6 सॉनेट्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, 6 सॉनेट लैटिन में हैं और 18 सॉनेट इनके जो हैं वो किस में हैं? इंग्लिश में हैं। उसके बाद थॉमस न्यूटन गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनका जो एक वर्क है, इनकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका टाइटल किसने दिया था? थॉमस न्यूटन ने। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है रिपीट कर दें। मिल्टन मेंट एडवर्ड किंग इन कैम्ब्रिज। एडवर्ड किंग से कब मिले थे? कैम्ब्रिज में मिले थे। पैराडाइज लॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मतलब होता है बेस्ट वर्क। ठीक है, तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वो जाना जाता है मैग्नम ओपस के नाम से। ठीक है, पैराडाइज रिगेंड इज मिल्टन्स फेवरेट ऑल हिज वर्क्स। जो मिल्टन का फेवरेट वर्क था मिल्टन के लिए वो कौन सा था? पैराडाइज रिगेंड। उसके बाद हम लोग कुछ कमेंट्स इनके देखेंगे कि टी.एस. इलियट कंसिडर्ड मिल्टन्स पोएट्री नॉट सीरियस पोएट्री। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस पोएट ने मिल्टन की पोएट्री को नॉट सीरियस पोएट्री बोला है, तो वो कौन है हमारे? टी.एस. इलियट। मिल्टन न्यू 10 लैंग्वेजेस, 10 लैंग्वेजेस को जानते थे। मिल्टन was a friend of Roger Williams at Cambridge. Milton tutored Williams in Hebrew. ठीक है, he met Galileo on the tour of Florence in 1638. गैलीलियो से कब मिले थे? फ्लोरेंस के टूर पर मिले थे 1638 में। मिल्टन बाज
सुपरबली इगोइस्टिक इन हिज पोइट्री। ठीक है, इगोइस्टिक है अपनी पोइट्री में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मिल्टन मूव आउट ऑफ लंदन टू एस्केप फ्रॉम द प्लेग। मिल्टन जो है मूव आउट कर गए थे लंदन से, क्यों? क्योंकि जो है इस समय प्लेग फैला हुआ था। बाई फेथ मिल्टन वाज प्रोटेस्टेंट। ठीक है, बाई फेथ मिल्टन वाज प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड्रयू मार्वेल wrote a brilliant poem on criticism on मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, एंड्रयू मार्वेल ने जो है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट पर जो है क्या लिखी है, एक पोएम लिखी है, वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए, किस वर्क को? पैराडाइज लॉस्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। दिस पोएम वाज यूज्ड एज अ प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिल्टन सपोर्टेड पोलीगेमी इन डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्टन ने अपने किस वर्क में पोलीगेमी को सपोर्ट किया है, तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्केड्स। आर्केड्स क्या है? एक मास्क है, रिटन इन द प्रेज ऑफ एलिस स्पेंसर। आर्केड जो है, ठीक है, क्या है? एक मास्क है, और उसके बाद ये जो है रिटन इन द प्रेज ऑफ एलिस स्पेंसर। मिल्टन्स हॉटन पोएम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि मिल्टन की हॉटन्स पोएम कौन कौन सी हैं। एक तो आर्केड्स हो गई, एक कॉमस हो गई, और दूसरा लिसिडास हो गई। ठीक है, बाज लास्ट हॉटन पोएम्स, ये जो हैं हॉटन पोएम्स कहलाती हैं, कौन कौन सी? आर्केड्स, कॉमस और लिसिडस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही रोट मैनी लैटिन वर्सेस एंड लैटिन प्रोलिशंस, पब्लिक स्पीच मेड फॉर स्टूडेंट। ठीक है, मिल्टन इम्यूलेट वर्जिल एंड ह्यूमर। मिल्टन ने वर्जिल और ह्यूमर को क्या किया है? इम्यूलेट किया है। अर्ली पोइट्री इज लिरिकल मिल्टन्स, यानी मिल्टन की जो अर्ली पोइट्री थी वो कैसी थी? लिरिकल थी, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राइडन मेड अ राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ड्राइडन ने क्या लिखा है? एक राइम्ड वर्जन, पैराडाइज लॉस्ट का राइम वर्जन लिखा है, वो क्या है? उसका नाम क्या है? द स्टेट ऑफ इनोसेंस। द स्टेट ऑफ इनोसेंस अबाउट द फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। तो दोस्तों ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इनकी बायो के लिए, और जल्द ही मैं इसका अगला वीडियो लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।